अगर आप झारखंड से हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं या खुद से बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो ये वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है सर्विस प्लस। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करें, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही आ जाइएगा, यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का पेज एक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आप मेरा जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें रजिस्टर इसमें कैसे करना है इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। इसमें फिर भी हम एक बार इसको शॉर्टकट में बता देते हैं। रजिस्टर में आपको क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और आपका स्टेट पूछेगा। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपका जो इसमें रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो जो आप अपना ईमेल आईडी बनाए हैं और जो पासवर्ड आप अभी डाले हैं उसमें वो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल लेना है और नीचे पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। कैप्चा कोड जैसे डालिएगा नीचे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने वेलकम टू सर्विस प्लस करके एक पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो अभी एड्रेस उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आप नाम डाले हैं वो नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मैनेज प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उसके नीचे अप्लाई फॉर सर्विस का और उसके नीचे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का। तो व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जितना आप आवेदन किए हैं या कीजिएगा वो उसका रिपोर्ट आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं तो अप्लाई फॉर सर्विस में यहाँ पे जो बीच में है उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सर्च वाले ऑप्शन में आपको टाइप करना है कास्ट। कास्ट यहाँ पे जैसे आप टाइप कीजिएगा आपके सामने सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट का जो लिंक है वो मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें एसटी कैटेगरी का बनाना है। तो एसटी कैटेगरी के लिए हमें यहाँ पे 18 नंबर में देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब का ऑप्शन एक मिल रहा है। तो हमें कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है और सिर्फ 18 नंबर में एसटी कैटेगरी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो एसटी कैटेगरी से है वो 18 नंबर में सिर्फ आके कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब में इस वाले लिंक में क्लिक करना है। इस वाले लिंक में आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका लाइक से आपका लाइक मिलता है तो वीडियो बनाने के लिए और भी मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन स्टेट का आ रहा है, एक सेंटर का आ रहा है। तो आप स्टेट वाले ऑप्शन से अगर आप राज्य स्तर से बनाना चाहते हैं तो स्टेट वाले में करें, और केंद्र से बनाना चाह रहे हैं तो सेंटर में क्लिक करें। तो यहाँ पे हम राज्य से बनाने वाले हैं तो राज्य में क्लिक करना है स्टेट वाले ऑप्शन में। उसके बाद फिर यहाँ से नॉर्मल बनाना है या तत्काल में बनाना है। तो मेरा यहाँ जो सर्टिफिकेट बनेगा वो नॉर्मल बनेगा, लेकिन अगर आपको तत्काल में बनाना है तो तत्काल में क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे रीजन पूछेगा कि आपको तत्काल क्यों चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, एडमिशन के लिए, या कोई और वजह है जिसका वजह से आप तत्काल में कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है वो नॉर्मल बनने वाला है तो नॉर्मल में क्लिक कर लेना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा नाम डाल लेना है, कैंडिडेट का जो भी नाम है वो यहाँ पे नाम डाल लेना है। उसके बाद कैंडिडेट का लिंग पूछा जा रहा है, लड़का है लड़की है, तो यहाँ पे मेल फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेल में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप खुद से अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। और अगर आप किसी कैंडिडेट का यहाँ पे अगर डिटेल से बना रहे हैं तो उसका आधार कार्ड में आप चेक कर ले कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल लेना है।
उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ईमेल आईडी डालें, नहीं है तो छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वर्गीकरण में एसटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट आपको मिलेगा। उसके बाद इधर आपको राइट साइड में जाति करके एक कॉलम मिलेगा देखने को। अगर यहाँ पे आपका खतियान में जो भी जाति है, मुंडा है, उरांव है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा है, मुंडा है, उरांव है, संथाल है, तो आपका जो भी खतियान में आपका जाति शो कर रहा है वो जाति यहाँ पे आपको डाल लेना है। मेरा केस में यहाँ उरांव है तो उरांव हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ आवेदक का वैवाहिक स्थिति पूछा जा रहा है कि आवेदक मैरिड है या अनमैरिड है या डिवोर्स है, क्या है। तो मेरा केस में अनमैरिड है तो अनमैरिड में हम क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर नीचे आ जा रहे हैं तो यहाँ पे रिलेशन संबंधी का जानकारी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप फादर डिटेल, फादर का नाम और मदर का नाम आप दोनों यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो इतना सा कर लेने के बाद में यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, अस्थाई पता। तो अस्थाई पता में आपका जो भी पता है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर ले और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका जो पता है वो पता यहाँ पे आप डाल ले। पूरा पता भी डाल सकते हैं या सिर्फ आप अपना गांव भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे विलेज पूछेगा कि आप कौन सा आपका विलेज है, तो विलेज में आपका जो भी विलेज है वो विलेज यहाँ पे आप टाइप करें। उसके बाद यहाँ कंट्री आपका सिलेक्ट रहेगा, राज्य आपका सिलेक्ट रहेगा। यहाँ से आपका जिला पूछेगा तो आपका जो भी जिला है, रांची जिला से है, रामगढ़ से है, हजारीबाग से है, जो भी जिला से वो जिला यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। उसके बाद अनुमंडल पूछेगा तो जो आपका अनुमंडल है वो अनुमंडल यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आपका सर्कल पूछेगा, जो सर्कल है, ब्लॉक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे आपका थाना पूछेगा कि आप कौन सा थाना के अंतर्गत आप हैं, तो जो भी आपका थाना रहे वो थाना यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पोस्ट ऑफिस पूछेगा, आप कौन सा पोस्ट ऑफिस के अंदर में है। उसके बाद आपसे आपका मोहल्ला पूछेगा, तो जो आपका गांव है वही मोहल्ला का यहाँ पे नाम आपको डाल देना है। उसके बाद जो पिन कोड आपका एरिया का है वो एरिया का यहाँ पे आप पिन कोड डाल ले। उसके बाद फिर रूरल है आप, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से है या नगर पंचायत से है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा केस में जो कैंडिडेट है वो ग्रामीण एरिया से है तो रूरल में हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट का ब्लॉक है वो ब्लॉक यहाँ पे डाल लेना है। ब्लॉक डालने के बाद में कैंडिडेट का ग्राम पंचायत पूछ रहा है तो ग्राम पंचायत जो भी है आपका केस में आप अपना हिसाब से डाल ले। यहाँ मैं अपना हिसाब से डाल ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको गांव सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा गांव के अंदर में है, आपका गांव कौन सा है। तो गांव डाल लेने के बाद में नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत स्वयं सेवक डिटेल आ रहा है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्तमान पता, अभी आप कहाँ पे हैं वो यहाँ पे डाल लेना है। अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले और जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मेरा केस में दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे हम अपना दोनों एड्रेस को यहाँ पे सेम डाल लेते हैं। सेम डालने के बाद में यहाँ फिर विलेज पूछ रहा है तो विलेज भी मेरा सेम है तो विलेज डाल ले रहे हैं। उसके बाद कंट्री पूछ रहा है आप कौन सा कंट्री से है, तो हम लोग तो इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करना है। राज्य में झारखंड, उसके बाद जिला में रांची। उसके बाद आपका थाना पूछ रहा है कि आप कौन सा थाना के अंतर्गत आप हैं, आपका जो भी थाना है वो थाना यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, पोस्ट ऑफिस डाल लेने के बाद में यहाँ से आपका पिन कोड पूछेगा कि आपका पिन कोड क्या है, तो जो भी आपका पिन कोड रहे वो पिन कोड यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे जो कैप्चा कोड यहाँ पे है वो कैप्चा कोड यहाँ आपको फिल कर लेना है। और उसके बाद इस सबमिट वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन है, ड्राफ्ट का ऑप्शन है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबमिट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो प्रीवियस पेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक बार चाहे तो फॉर्म को मिला भी ले, हो सकता है कहीं अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप अभी सुधार भी सकते हैं। मेरा केस में हम मिला लिए, सब कुछ सही है। तो फिर अटैच अनेक्सर का जो यहाँ पे ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ डिटेल यहाँ पे अपलोड करने के लिए ये बोल रहा है। जैसे प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया में यहाँ पे वोटर आईडी कैंडिडेट का मांग रहा है, तो कैंडिडेट का जो भी वोटर आईडी है वो यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं।
उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ पूछ रहा है। आइडेंटिटी प्रूफ में हम पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड सेलेक्ट करके कैंडिडेट का जो आधार कार्ड यहाँ पे स्कैन किया हुआ है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर ले रहे हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस में पूछ रहा है, तो इसमें वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड कुछ भी आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे मेरा केस में हम राशन कार्ड सेलेक्ट करके जो कैंडिडेट का राशन कार्ड है वो राशन कार्ड यहाँ पे हम अपलोड कर ले रहे हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट पूछ रहा है। कास्ट के लिए आप खतियान सेलेक्ट करें और जो आपका खतियान है जिसमें आपका कास्ट दिया हुआ है उसे अपलोड करें यहाँ पे। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको जो आपका जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको यहाँ पे सही सही भर लेना है और उसको अपलोड कर देना है। अपलोड कर लेने के बाद में यहाँ पे सबसे नीचे प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें सेकेंड वाले ऑप्शन में लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको फिर से जो आपका खतियान है वो खतियान सेलेक्ट करना है और ओपन वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपलोड कर देना है। इतना सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है और अपलोड करने के बाद में फिर वही से आपको सेव अनेक्चर का जो ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर से प्रीवियस वाला पेज आपको खुल के प्रीव्यू वाला आ जाएगा। यहाँ से आपका पेमेंट पूछ रहा है, अगर आप यहाँ पे चाहे तो पेमेंट करें, कैंसिल करें या यहाँ पे आप इसको रोक सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको मेक पेमेंट में क्लिक करके पेमेंट कर ले रहे हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं CSC ई वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पे आप UPI के द्वारा, QR कोड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा CSC है तो हम CSC के द्वारा ही पेमेंट करने वाले हैं, तो मेरा CSC ई वॉलेट से पेमेंट होगा। अगर कोई भी CSC VLE है तो वो CSC ई वॉलेट से ही पेमेंट करेगा। तो CSC का जो भी मेरा यहाँ पे पिन है, पासवर्ड है, वो यहाँ पे डाल लेने के बाद में वैलिडेट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से एक बार जो इसका CSC का पिन है वो पिन यहाँ पे मांग रहा है। पिन डाल देने के बाद में यहाँ पे के ऑप्शन में आप देख सकते हैं पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। पे वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं कि आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे जो पावती स्लिप है या इसको बोल सकते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र का जो रसीद है, जो स्लिप है, वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इसके द्वारा हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा जाति प्रमाण पत्र किसके पास है, कर्मचारी के पास है, CI के पास है या CO के पास है, वो हम इसी से चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें।